हेलो स्टूडेंट। मैं आकाश सर फिर से आपके सामने आज के नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो हम समीकरण पढ़ रहे थे। तो समीकरण समीकरण के हमने दो दो भाग देखे थे। पहला था सरल समीकरण और दूसरा था युगपत समीकरण। तो सरल समीकरण के हमने वीडियो बनाए हैं। अब इसके बाद है युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण के भी समीकरण को हल करने की भी दो विधियाँ होती है, जिसमें से पहली है विलोपन विधि। तो आज हम विलोपन विधि को सीखेंगे। तो विलोपन विधि यह है। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हमने एक सवाल लिया है। तो इसमें क्या होता है कि विलोपन विधि में दो हमें समीकरण दिए जाएंगे, जिसमें दो अज्ञात राशियां होंगी, है ना। युगपत समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें दो अज्ञात राशियां दी जाएंगी जिसको हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दो अज्ञात राशियां दी गई है। पहले समीकरण में x है और y है, 2x + 3y। और दूसरे समीकरण में भी x और y, ये दोनों क्या है? अज्ञात राशियां है। तो इसको निकालने के लिए हमें x और y के गुणांकों को समान करना होता है। समीकरण मतलब दोनों समीकरणों के x तथा y के गुणांकों को समान करके उसमें से x तथा y के मान निकाले जाएंगे। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो मैं समीकरण एक को क्या कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ समीकरण एक, इसको नाम दे देता हूँ और इसको समीकरण दो नाम देता हूँ। ठीक है। अब अब क्या करेंगे? विलोपन विधि। विलोपन मतलब गुना करना, किसी अज्ञात मतलब किसी दूसरी संख्या का इस समीकरण के साथ, पूरे समीकरण के साथ गुना करेंगे तो इनके जो x और y के गुणांक समान आ जाएंगे। तो हमें इस समीकरण में x के गुणांकों को समान करना है। पहले x के गुणांकों को समान करेंगे। तो x के गुणांक है 2 है यहाँ पे, और दूसरा है 3 है। तो इन तीनों को, इस दोनों समीकरणों के x के गुणांक को समान करने के लिए हमें किसी तीसरी संख्या का गुना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या का गुना करने पर यहाँ पे x के गुणांक समान होंगे। तो यहाँ पे दो लेता हूँ मैं। अगर मैं 2 का गुना इस 2x के साथ करूंगा तो 2 दूनी 4 होगा। और यहाँ पे 3 के साथ करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर 4 हो रहा है और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो मतलब x के गुणांक समान नहीं हो रहे। तो हमको समीकरण एक में किसका गुना करने पड़ेगा? 3 का करना पड़ेगा। और समीकरण दो में 2 का गुना करने पड़ेगा, तब जाकर हमारे x के गुणांक समान होंगे। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 गुना 2 करने पर। ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना करने पर देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे समीकरण 1 के साथ 3 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस प्लस 3y के साथ भी करेंगे तो 3 तिया 9y हो गया। और यहाँ पे 3 पाची 15 हो गया। यहाँ पे समीकरण 3 नाम दे देता हूँ मैं इसको। अब समीकरण 2 में 2 का गुना करेंगे तो 2 तिया 6x हो गया, प्लस यहाँ 2 दूनी 4y हो गया। और यहाँ पे 20 हो गया। और यहाँ पे हो गया समीकरण 4। तो ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो x के गुणांक है, पहले कितना था? 2x था और यहाँ पे 3x था। अब कितने हो गए? 6x और 6x, मतलब समान हो गए। अब क्या करना है? x के गुणांक समान हो गए। अब हमको समीकरण 3 - 4 करना है, मतलब समीकरण 3 में से 4 को घटा देना है, तब जाके हमको y का मान प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजकों को घटाते समय हम चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 का जो चिन्ह है प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब चिन्हों के नियम से हम इसको घटा देते हैं। यहाँ पे कितना होगा? प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। तो बड़ी संख्या में से कभी भी छोटी संख्या घटती है तो -20 में से 15 गए तो -5 बचेंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो 9y में से 4y जाएंगे तो कितना बचेगा? 5y। और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का जो कि 9 होता है। तो +5y और यहाँ पे 6y, और 6y घट जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में है। अब इसमें से हमको y अक्षर का मान निकालना होगा और y का गुणांक है 5। तो y का गुणांक जो 5 है वो पक्षांतर करने पर 1 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर
-5/5। अब 5 एकम 5, तो यहाँ पर बराबर -1 आ गया। ठीक है, y का मान हमने -1 निकाल लिया। अब एक अज्ञात राशि की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब दूसरी जो अज्ञात राशि है x, उसका भी मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 है 2x और यह है +3, और हमने y का मान निकाला -1, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ हो गया 2x, और यहाँ गुना करेंगे 3 के साथ 1 का, तो धन ऋण ऋण, और ये हो गया 3 बराबर 5। अब इसमें से 2x अक्षर वाला जो पद है एक तरफ रखेंगे और अंक वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे जो -3 है उधर पक्षांतर होके प्लस प्लस हो जाएगा और 5 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो गया +3। अब 2x बराबर ये 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है, तो अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 2x बराबर 8 आया है, तो x का गुणांक 2 है, जो गुना में है तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 8/2, तो 2 का भाग 8 में जाएगा, 2 × 8, तो x बराबर 4। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने दोनों अज्ञात राशियों का मान प्राप्त कर लिया। ये हो गया, x का मान 4 हुआ प्राप्त और y का मान -1। तो आपको विलोपन विधि इस तरह से और आगे के कुछ सवाल हल करना है, और यही विधि का फॉलो करना है। आप इसको लिख सकते हैं और इसको कर कर देखना। किताब में कुछ सवाल दिए वो हम कर सकते हैं। ठीक है।